दोस्तों, नुमान रिवील्स में खुश आमदीद। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा कंप्यूटर की बोर्ड पर गलती से दबने वाला सिर्फ एक बटन और $100 बिलियन की ऐसी नकली दौलत जो हकीकत में थी ही नहीं। एक ऐसा क्लर्क जिसने एक सिंगल क्लिक से अपनी ही कंपनी के 2.8 बिलियन नए जाली शेयर्स क्रिएट कर दिए। और फिर शुरू हुआ 37 मिनट का वो डरावना खेल जिसमें लालच, धोखा और टेक्नोलॉजी की नाकामी ने मिलकर एक पूरे मुल्क की स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया का मल्टी ट्रिलियन डॉलर फाइनेंशियल सिस्टम और वो मॉडर्न बैंकिंग जिसे एडवांस एआई और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स कंट्रोल करते हैं, वो अंदर से इतना खोखला है कि काम सा इंसान सिर्फ एक टाइपो मिस्टेक से, एक स्पेलिंग की गलती से इस पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला सकता है। दोस्तों, पिछली कई दहाइयों से हमें यकीन दिलाया गया है कि हमारा पैसा इन डिजिटल सिस्टम्स के अंदर बिल्कुल महफूज है, लेकिन 6 अप्रैल 2018 की सुबह साउथ कोरिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी सैमसंग सिक्योरिटीज के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस पूरे डिजिटल सिक्योरिटी के झूठ को नंगा कर दिया। ये कहानी किसी हैकर की नहीं, ये कहानी है एक ऐसी एल्गोरिथमिक वॉइड की जिसने ये साबित कर दिया कि जब स्क्रीन पर अरबों डॉलर्स मुफ्त में नजर आते हैं तो इंसान की सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और एथिक्स कैसे जीरो हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे हिस्ट्री के सबसे बड़े फैट फिंगर एरर और घोस्ट स्टॉक स्कैंडल को। दोस्तों, इस पूरी मल्टी बिलियन डॉलर स्कैम की शुरुआत किसी बहुत बड़े मास्टरमाइंड प्लान से नहीं हुई, बल्कि एक इंतहाई बोरिंग और रूटीन के काम से शुरू हुई। 6 अप्रैल 2018 को सैमसंग सिक्योरिटीज का एक क्लर्क अपने कंप्यूटर पर बैठा कंपनी के एम्प्लॉयज को उनका सालाना कैश डिविडेंड ट्रांसफर कर रहा था। टास्क बहुत सिंपल था। उसे हर एम्प्लॉय को उनके शेयर के बदले 1000 साउथ कोरियन वॉन, 1000 वॉन का मतलब है तकरीबन $1 उसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिर्फ कैश सिलेक्ट करना था और 1000 का नंबर डालना था। लेकिन यहाँ उसने फाइनेंस की हिस्ट्री की सबसे महंगी गलती की, जिसे फाइनेंशियल जुबान में फैट फिंगर एरर कहा जाता है, यानी जल्दी में गलती से कोई बटन दब जाना। इस क्लर्क ने 1000 के आगे कैश सिलेक्ट करने की बजाय गलती से शेयर सिलेक्ट कर लिया और एंटर दबा दिया, और फिर वो हुआ जो मैथमेटिकली नामुमकिन था। इस एक क्लिक ने सिस्टम के अंदर 2.8 बिलियन नए शेयर्स क्रिएट कर दिए और ये तमाम शेयर्स एम्प्लॉयज के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। और इस घोस्ट स्टॉक की टोटल वैल्यू थी 112.6 ट्रिलियन वॉन, यानी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। लेकिन अब यहाँ इस सस्पेंस और डर की असल वजह समझें। सैमसंग सिक्योरिटीज के पास रियलिटी में लीगली सिर्फ 89 मिलियन शेयर्स मौजूद, लेकिन इस क्लर्क की एक बटन की गलती ने इससे 3000 गुना ज्यादा शेयर्स पैदा कर दिए। इसने 1 सेकंड में हवा से $100 अरब बनाकर लाइव मार्केट में फेंक दिए। दोस्तों, फाइनेंस के माहिरीन और आईटी ऑडिटर्स के लिए ये सीन किसी मूवी का सीन था। सवाल ये था कि इतनी बड़ी टॉप टियर ब्रोकरेज फर्म के अंदर कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा सर्किट ब्रेकर क्यों नहीं था जिसने इस ट्रांजैक्शन को रोका हो। जब सिस्टम को पता है कि कंपनी के टोटल शेयर्स ही 89 मिलियन है, तो इसने 2.8 बिलियन शेयर्स प्रिंट करने की इजाजत कैसे दी। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्टिंग ने एक डरावना सच नंगा की। इसे कहते हैं एल्गोरिथमिक वॉइड। इनके सॉफ्टवेयर के अंदर एक बुनियादी बेसिक मैथमेटिकल लिमिट चेक सिरे से मौजूद ही नहीं थी, और इससे भी बड़ा खतरा था साउथ कोरियन स्टॉक एक्सचेंज का T+2 सेटलमेंट रूम। इसका मतलब यह है कि जब आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर्स बेचते हैं तो उसे क्लियर और वेरीफाई होने में 2 दिन लगते हैं। लाइव मार्केट के एल्गोरिथम्स इतने ब्लाइंड होते हैं कि जो नंबर उन्हें स्क्रीन पर नजर आता है वो इसी वक्त इसे सच मानकर ट्रेड करने लगते हैं। यानी मार्केट ने इन $100 बिलियन के नकली शेयर्स को बिल्कुल असली शेयर्स की तरह ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया। दोस्तों, गलती तो कंप्यूटर की थी, लेकिन इस $100 बिलियन के ग्लिच को एक तबाहकुन हथियार इंसान ने बनाया। और यहीं से इस इन्वेस्टिगेशन का असल साइकोलॉजिकल चैप्टर शुरू होता है। जब सैमसंग सिक्योरिटीज के 2000 एम्प्लॉयज ने अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पर देखा कि अचानक इनके अकाउंट्स में मल्टी मिलियन डॉलर्स आ गए हैं, तो उन्हें फौरन समझ आ गई कि ये कोई ग्लिच है। और उन्हें फौरन आईटी डिपार्टमेंट को बताना चाहिए था, लेकिन स्क्रीन पर नजर आने वाली इस लामहदूद दौलत ने उनके अंदर
के लालची इंसान को जगा दिया। 16 हाईली पेड पढ़े लिखे और प्रोफेशनल ब्रोकर्स ने एक इंतहाई कैलकुलेटेड क्रिमिनल फैसला किया। उन्होंने ईमानदारी की बजाय चोरी को चुना। सैमसंग के IT डिपार्टमेंट को इस गलती का पता चलाने और सिस्टम को लॉक करने में पूरे 37 मिनट लगे और इन 37 मिनटों के अंदर इन 16 ब्रोकर्स ने लाइव मार्केट के अंदर 5.1 मिलियन नकली शेयर्स बेच दिए। उन्होंने मार्केट को कैश आउट करने की कोशिश की। जब इतनी बड़ी तादाद में अचानक एक सप्लाई मार्केट में आई तो इकोनॉमिक्स के रूल्स एक्टिव हो गए। मार्केट में पैनिक फैल, यानी पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई और सिर्फ चंद मिनटों के अंदर सैमसंग सिक्योरिटीज का असली स्टॉक 12% तक क्रैश कर। इस 12% क्रैश को देखकर रियल इन्वेस्टर्स ने खौफ के मारे अपने असली शेयर्स बेच डाले और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठे। नकली डॉलर्स की वजह से असली इंसानों का रियल पैसा डूब गया। जब 37 मिनट बाद सिस्टम ब्लॉक हुआ तो साउथ कोरिया में एक ऐसा भूचाल आया जिसने पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री की जड़ें हिला दी। अवाम सड़कों पर आ गए। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन साइन की और एक ऐसा सच अवाम के सामने आ गया जो पहले सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जाता था। दोस्तों, इसे कहते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग। अवाम को एहसास हुआ कि अगर एक ब्रोकर फर्म अपने सिस्टम से ऐसे शेयर्स पैदा करके लाइव मार्केट में बेच सकती है, वो शेयर्स जो हकीकत में है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सालों से जानबूझकर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये बड़े इन्वेस्टर्स जिनको बिग बॉयज कहा जाता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बिग बॉयज भी रियल शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं या नकली शेयर्स को पैदा किया जा रहा है। दोस्तों, इस एक गलती ने साउथ कोरिया की मार्केट पर पब्लिक ट्रस्ट को जीरो कर दिया और नतीजा सैमसंग सिक्योरिटीज के CEO को सरेआम माफी मांगकर इसी वक्त इस्तीफा देना पड़ा। साउथ कोरिया की फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस FSS ने एक ऑडिट किया। सैमसंग सिक्योरिटीज के कई अहम बिजनेस ऑपरेशंस पर 6 महीने की पाबंदी लगा दी गई। हुकूमत को पूरी कौम के सामने नया सिस्टम लाना पड़ा जिसमें हार्ड कोडेड लिमिट्स लगा दी गई ताकि कोई भी सिस्टम कानूनी शेयर से एक शेयर भी ज्यादा प्रिंट न कर सके। लेकिन इस पूरी कहानी का फाइनल और सबसे डार्क चैप्टर डिजिटल दुनिया में नहीं बल्कि सियोल की एक अदालत में लिखा गया। जिन 16 ब्रोकर्स ने वो नकली शेयर्स बेचे उन पर स्टेट प्रोसिक्यूटर्स ने क्रिमिनल चार्जेस लगे। अदालत में इन ब्रोकर्स ने बहाना बनाया कि उन्हें कंफ्यूजन हो गई थी और सिस्टम ने उन्हें खुद पैसे दिए थे। लेकिन कोर्ट ने डिजिटल फोरेंसिक की टाइमिंग्स और उनके इंटेंशन को देखकर एक तारीखी और खौफनाक फैसला सुना। इन ब्रोकर्स को बकायदा जेल भेजा गया। इस अदालत ने मॉडर्न डिजिटल दौर के लिए एक नया लीगल प्रेसिडेंट सेट कर दिया। कोई भी कंप्यूटर ग्लिच या सॉफ्टवेयर की खामी आपको व्हाइट कॉलर चोरी का लीगल लाइसेंस नहीं देती। अगर आप सिस्टम के एरर्स का फायदा उठाकर पैसा चोरी करते हैं तो कोर्ट आपको सीधा जेल में डालेगी। इस पूरी $100 बिलियन की स्टोरी का सबसे लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सबक क्या है? फॉर्ब्स के एनालिस्ट बताते हैं कि जब पैसा कागज के नोटों से निकलकर डिजिटल स्क्रीन पर महज कुछ नंबर्स बन जाता है तो इंसान का मॉरल फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। वो 16 ब्रोकर्स आम जिंदगी में शायद किसी की जेब से $100 भी न चुराते, लेकिन जब स्क्रीन पर करोड़ों डॉलर्स किसी वीडियो गेम की तरह नजर आए तो इनका लालच उनकी सारी ट्रेनिंग और एथिक्स खा गया। हम चाहे जितना भी एडवांस्ड ब्लॉकचेन या AI सिस्टम बना लें, किसी भी $multi trillion सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी कोई कोड नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी वो लालच और कमजोर इंसान है जो इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा है। इस पूरी साइंसी, फिजिकल और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपकी लॉजिकल राय क्या है? क्या वाकई डिजिटल पैसों ने इंसान की एथिक्स को खत्म कर दिया है या फिर साउथ कोरियन हुकूमत को मार्केट के ऐसे लूप होल्स बहुत पहले बंद कर देने चाहिए थे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन, ये अरबों डॉलर्स के नंबर्स और ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट पसंद तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो एक नए राज तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।